हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज के थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का जो थर्ड लेक्चर है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इससे पहले हम सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड मेनली दो टाइप के होते हैं, क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड, उनके बारे में हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब आगे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी चैप्टर में, चाहे हम स्ट्रक्चर की बात करें, इलेक्ट्रिकल, चाहे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करें, चाहे पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें, वो सारा हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। अमोर्फस सॉलिड के बारे में वो ज्यादा नहीं है। तो इसके बाद जो अपना आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। अब अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेस पे, मतलब जो भी सॉलिड है उसके जो पार्टिकल्स हैं या जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनमें फोर्स किस टाइप का होता है, उसके बेस पे जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। अब उनमें से 4 टाइप कौन से होते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो टाइप है वो है मोलिकुलर सॉलिड। सेकंड जो टाइप हम पढ़ेंगे आयनिक सॉलिड। इसके बाद कोवलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो मेनली 4 टाइप के होते हैं। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी को। सबसे पहले जो मोलिकुलर सॉलिड हैं, इनके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब जो मोलिकुलर सॉलिड है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होंगे तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो भी नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होंगे। अब नॉन पोलर मोलिक्यूल्स का मतलब जिसमें कोई डाइपोल नहीं बनता, जैसे फॉर एग्जांपल आयोडीन है। अब जो आयोडीन है, आयोडीन और आयोडीन, इन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से इसके ऊपर किसी के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं होता। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कोई पोलरिटी नहीं होती, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है लंदन डिस्पर्सन, मतलब ये एक वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जिसका नेम है लंदन फोर्सेज। अब जितने भी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उनकी फिजिकल नेचर की अगर हम बात करें तो जितने भी नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं सारे के सारे सॉफ्ट होते हैं, मतलब इनकी जो वीक वंडरवाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनकी जो नेचर है, फिजिकल नेचर, वो कैसी होती है, सॉफ्ट। अगर फिजिकल नेचर सॉफ्ट होगी तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो भी क्या होगा, लो होगा, मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स भी इनके क्या होते, बहुत कम होते हैं। और अगर हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, इनके भी नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी वजह, मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स हैं इनकी अगर हम इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट बिल्कुल नहीं करते। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट नहीं करते तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर हम बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रिकल जो है मतलब कनेक्टिविटी वो शो नहीं करते। अगर हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बताया था आयोडीन है, जैसे है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो मॉलिक्यूल जो वो भी नॉन पोलर होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसका मतलब कार्बन के अराउंड दोनों जो ऑक्सीजन एटम है वो एक टाइप के होते हैं, और जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है सेम होने की वजह से इनमें कोई भी पोलरिटी नहीं होती, जिसकी वजह से ये एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। जैसे जिनोन है, फास्फोरस है, सल्फर है, तो ये सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे जो भी सॉलिड्स उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके बाद इसकी जो सेकंड टाइप है मॉलिक्यूलर सॉलिड की वो है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो कैसी है, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब जो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं उनके बीच में जैसे पोलर मॉलिक्यूल्स, जैसे फॉर एग्जांपल HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जिसकी वजह से इस मॉलिक्यूल्स में पोलरिटी आ जाती है। तो ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं भाई, एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, दूसरा पोलर मॉलिक्यूल्स है, तो दोनों पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो इसका मतलब जितने भी
पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन ये भी एक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो इसका मतलब इनकी जो नेचर होती है वो भी कैसी होती है, सॉफ्ट होते हैं, मतलब जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हैं। और सॉफ्ट होने की वजह से इनका भी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो लो होता है। और इनमें जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की हम बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे HCl मोलिक्यूल हमने बताया, सल्फर डाइऑक्साइड जो मोलिक्यूल्स हैं, तो इनकी जो नेचर होती है वो कैसी होती है, पोलर नेचर होती है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम बोलते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड। इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड टाइप की, मोलिकुलर सॉलिड की जो थर्ड टाइप है, तो ऐसे भी मोलिकुलर सॉलिड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन के बीच में और कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे मोलिकुलर सॉलिड जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स भी क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूल्स होंगे। और ऐसे सॉलिड को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो थर्ड टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, उनके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किस टाइप के होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके बारे में हम +1 में पढ़ भी चुके हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, ये जितने भी टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बारे में सभी में हम +1 में पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर इनकी फिजिकल नेचर की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनसे थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी जो फिजिकल नेचर है वो क्या होती है, हार्ड, मतलब ये हार्ड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आइस की बात करें तो आइस वाटर को अगर हम सॉलिड में कन्वर्ट कर दें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आइस क्या होती है, हार्ड। तो इस तरीके से जो भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो हार्ड होते हैं। और अगर हम इनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो इसका मतलब ये भी क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सुक्रोज है, उसके मॉलिक्यूल जो उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, स्टार्च है, आइस है, जैसे हमने एग्जांपल बताया। तो ये भी सारे क्या हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। इसका मतलब जो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ी मोलिकुलर सॉलिड्स की भी, क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप के होते हैं। उन 4 टाइप में जो फर्स्ट टाइप थी मोलिकुलर सॉलिड, तो मोलिकुलर सॉलिड मेनली 3 टाइप के होते हैं। कौन से, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। और ये जो तीनों टाइप्स हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पढ़ा कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स में लंडन डिस्पर्सन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पोलर जो मोलिक्यूल्स हैं उनमें डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और इनमें से जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स हैं इनको छोड़ के बाकी जो दोनों होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड और पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और अगर इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो इन दोनों का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो लो होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स हैं कुछ ऐसे भी हैं सब्सटेंस जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका हाई होता है। तो लो और हाई दोनों ही मिलता है। और हाइड्रोजन जो बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स हैं, और चाहे पोलर मोलिकुलर सॉलिड हो और चाहे नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हो, तीनों ही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसलिए तीनों ही इंसुलेटर होते हैं। और इन तीनों के हमने एग्जांपल्स पढ़े। इसके बाद जो सेकंड टाइप है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड की आयनिक सॉलिड, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं। जो पॉजिटिव आयंस हैं उनको हम बोलते हैं कैटायंस। आपको पता है कि जो भी पॉजिटिव आयंस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कैटायंस हम बोलते हैं, और जो नेगेटिव आयंस हैं उनको हम एनायंस होते हैं। इसका मतलब जो आयनिक सॉलिड है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं कैटायंस और एनायंस, या हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस से ये मिलके बने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड है, अब जो सोडियम क्लोराइड है उसमें कैटायन और एनायन होते हैं, Na+ और Cl-। जैसे सोडियम क्लोराइड है वो किससे बना है, Na+ और Cl-। Na+ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको हम कैटायन बोलते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर होता है उसको हम एनायन बोलते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से मिलके जो आयनिक सॉलिड बने होते हैं उनके बीच में जो आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में, तो उसको हम बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करें
तो आयनिक जो सॉलिड्स हैं उसमें होते हैं कोलम्बिक, या फिर इनको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इनकी बात करें फिजिकल नेचर की, तो जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल होते हैं। मतलब हार्ड तो होते हैं लेकिन अगर हम उनको किसी चीज से मतलब पीटते हैं जैसे थोड़े वगैरह से, तो वो टूट जाते हैं जल्दी ही। तो ऐसे नेचर को हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर। वैसे ये हार्ड होते हैं। और जितने भी आयनिक सॉलिड्स अगर उनके मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, और इसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है वो हाई होता है। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें आयनिक सॉलिड की, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, इनमें आयन्स होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। अगर हम इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो जो भी आयनिक सॉलिड अगर सॉलिड स्टेट में है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, क्योंकि जब ये सॉलिड स्टेट में होते हैं तो जो कैटायन और जो एनायंस हैं ये इजीली मूव नहीं कर सकते, मतलब ये चल नहीं सकते। और आयन्स अगर मूव ही नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में जो आयनिक सॉलिड्स हैं वो इंसुलेटर होते हैं, लेकिन अगर इनको हम मेल्ट कर दें या इनका वाटर में सॉल्यूशन बनाए, पानी के अंदर इनका सॉल्यूशन बनाए, तो आयन्स फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए, मतलब ये आयनाइज हो जाते हैं सॉलिड और आयन्स कैन मूव फ्रीली। तो मोल्टन और एक्वस स्टेट में ये जो आयनिक सॉलिड है आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कंडक्टर इन मोल्टन और एक्वस स्टेट का मतलब वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, और मोल्टन का मतलब हाई टेम्परेचर पे इनको हीट करके मेल्ट कर दें, तो जो स्टेट बनेगी लिक्विड स्टेट उसको हम मोल्टन स्टेट कहेंगे। तो दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। तो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि आयनिक सॉलिड्स हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, नहीं करते सॉरी, और लेकिन मोल्टन या एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। भी ऐसा क्यों है? तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इन सॉलिड स्टेट द आयन्स कैन नॉट मूव, बट इन मोल्टन और एक्वस स्टेट द आयन्स आर फ्री टू मूव, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इजीली। और इनके एग्जांपल्स की हम बात करें तो जो आयनिक सॉलिड है, जितने भी साल्ट्स हैं वो सारे आयनिक सॉलिड में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये जो इनके हैं एग्जाम्पल्स। तो ये अभी तक हमने दो टाइप पढ़ चुके हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड की, मोलिकुलर सॉलिड और आयनिक सॉलिड। आपको ये दोनों टाइप्स अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये भी पूछ सकते हैं कि मोलिकुलर सॉलिड्स के टाइप कितनी होती हैं या इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किस टाइप के होते हैं। तो अगर नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हैं तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन पोलर मोलिक्यूल्स होंगे। अगर वो पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स हैं तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पोलर मोलिक्यूल्स होंगे। अगर वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स हैं उनके तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिक्यूल्स। इन्हें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत बार पूछते हैं कि बताओ आयनिक सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस टाइप का होता है, क्या नेम होता है उसका, तो उसको हम कोलम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम बोलते हैं। अगर हम बात करें जैसे पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स है उसमें किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो वो डाइपोल अट्रैक्शन होता है। इनकी कंडक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो कहीं से भी छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इनसे। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसकी, बाकी जो दोनों हैं वो अभी पहले आप इसको एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अच्छे तरीके से इसको रीड करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए। इसके बाद हम आगे दो टाइप्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसकी थर्ड टाइप पढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। इससे पहले हम दो पढ़ चुके हैं। थर्ड जो टाइप है वो मेटालिक सॉलिड। अब जो मेटालिक सॉलिड है उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते भी हैं बहुत बार। इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं पॉजिटिव कर्नल्स इन इलेक्ट्रॉन सी। अब ये कर्नल्स क्या होते हैं, वैसे तो +1 में आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस कर देती हैं। जैसे मान लिया सोडियम है और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया,
तो बाकी जो पार्ट बचेगा उसके ऊपर बचेगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्ट बचता है तो इसको तो हम बोलते हैं कर्नल, इसको हम क्या बोलते हैं, कर्नल। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से बहुत सारे, मान लिया कोई भी मेटल है उसके अंदर बहुत सारे मेटल के एटम्स होते हैं, तो जितने भी मेटल के एटम्स हैं वो अगर इलेक्ट्रॉन लॉस कर दें तो एक इलेक्ट्रॉन का सी बन जाएगा। मतलब भी जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि फ्री होंगे मूव करने के लिए, और उनमें ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है ये बीच में, मतलब इनके बीच में ही फिक्स होगा। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्ट है इनको तो हम बोलते हैं कर्नल्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो इनको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन के सी में जो कर्नल्स प्रेजेंट होते हैं इन दोनों से मिलकर बने होते हैं मेटेलिक सॉलिड। तो इसका मतलब जो मेटेलिक सॉलिड है उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो क्या होंगे, कर्नल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या हम ये भी कह सकते हैं पॉजिटिवली कर्नल्स इन इलेक्ट्रॉन सी। अब इन पॉजिटिवली कर्नल्स और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग। तो इसका मतलब जो मेटेलिक सॉलिड है उनके अंदर किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिलता है, मेटेलिक बॉन्डिंग, मेटेलिक बॉन्ड मिलता है। और जितने भी मेटल्स है अगर इनकी फिजिकल नेचर की बात करें तो ये कुछ सॉफ्ट भी हो सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा भी होगा कि सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये ऐसी मेटल्स हैं जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं इजीली। तो इनकी जो नेचर होती है वो सॉफ्ट होती है, लेकिन जनरली जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं। मतलब ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो हार्ड मिलती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल भी हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, वो सॉफ्ट नेचर की। तो हम ये कह सकते हैं मे बी सॉफ्ट और हार्ड, तो सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही हो सकते हैं। और जितने भी मेटल्स हैं उनके अंदर ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये आप पढ़ भी चुके हैं कि मेलिएबल होती है, मतलब उनको सीट्स बनाई जा सकती है, उनकी डक्टाइल्स होती है, मतलब उनके वायर बनाए जा सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आप छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। तो ये जो मेटल्स उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हुई, ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी हो सकते हैं, मेलिएबल भी हैं, डक्टाइल भी होते हैं। और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने की वजह से अगर इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो वो बहुत ज्यादा हाई होता है। जितनी मेटल्स हैं उनको अगर हम मेल्ट करें तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे ये मेल्ट होती हैं या बॉयल होती हैं, तो इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये जो मेटेलिक सॉलिड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या नहीं करते। तो आप जनरली अपनी डेली लाइफ में एग्जांपल देखते हैं, जितने भी वायर्स हैं वो मेटल्स के होते हैं, या बहुत सारी जो मेटल्स है जिनका हम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम है, तो सारी के सारी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, सॉलिड स्टेट में हो चाहे वो मोल्टन स्टेट में हो। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेट में, मोल्टन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। किसकी वजह से करते हैं, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इनके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अभी हमने बताया, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कंडक्ट करते हैं। अब इनके एग्जांपल्स की बात करें, भी नाम से ही पता चल रहा है मेटेलिक सॉलिड है, तो जितनी भी मेटल्स हैं वो सारी मेटेलिक सॉलिड्स में आएंगी, चाहे वो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, या जितनी भी एलॉयज हैं वो भी मेटल का एक मिक्सचर होता है। दो या दो से ज्यादा जो मेटल्स हैं मिक्स करके हम एलॉयज बनाते हैं, तो जो एलॉयज हैं वो भी सारी मेटेलिक सॉलिड में आती हैं। तो ये तो बात हुई मेटेलिक सॉलिड की, कि मेटेलिक सॉलिड के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, कर्नल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो मेटेलिक बॉन्डिंग, अगर इनकी फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं, हार्ड भी होते हैं, मेलिएबल होती हैं और डक्टाइल होती हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और अगर इनकी इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो चाहे मोल्टन स्टेट में हो चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, दोनों ही स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कनेक्ट करते हैं ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद एग्जांपल्स हैं, आपको पता ही है कि जितनी मेटल्स हैं एलॉय सारे मेटेलिक सॉलिड में आते हैं। इसके बाद जो किस्सा है सॉलिड की फोर्थ और लास्ट जो टाइप है वो है कोवलेंट, या इनको हम नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। तो इसका जो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होते हैं एटम्स। मतलब जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है वो किसके बीच में बनता है, एटम्स के बीच में बनता है। मतलब एटम्स जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाते हैं उसको म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एटम्स के बीच में। तो जितने भी कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड होंगे उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, एटम्स होंगे। और इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी भी हमने बताया कि किस टाइप का बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड, जो कि कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से। तो इन बॉन्ड्स के बारे में आप प्लस वन में पढ़ चुके हो, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में भी कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है कोवलेंट बॉन्डिंग।
और अगर इनकी फिजिकल नेचर की बात की जाए तो जो कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड हैं वो हार्ड होते हैं लेकिन ब्रिटल भी होते हैं। जैसे हमने आयनिक सॉलिड के बारे में पढ़ा था कि वो भी हार्ड और ब्रिटल होते हैं, तो जो कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड हैं वो भी हार्ड तो होते हैं, लेकिन अगर हम उनको किसी सॉलिड चीज से, थोड़े वगैरह से, किसी दूसरी चीज से अगर हम उनको मतलब पिटते हैं, है ना, तो वो टूट जाते हैं जल्दी। तो इसका मतलब इस नेचर को हम बोलते हैं ब्रिटल नेचर। तो हार्ड और ब्रिटल होते हैं सिर्फ ग्रेफाइट को छोड़ के, क्योंकि ग्रेफाइट जो है ये सॉफ्ट होता है। मतलब जितने भी कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो सारे हार्ड होते हैं, लेकिन किसको छोड़ के? ग्रेफाइट को छोड़ के। जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट होता है। इसके बाद अगर इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो जो कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब वेरी हाई, क्योंकि इनके बीच में जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है या फिर जो कोवलेंट जो सॉलिड्स बनता है एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से इनका जो मोलिकुलर जो मास होता है वो बहुत ज्यादा होता है और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। और इनकी जो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें कोवलेंट सॉलिड की, तो जितने भी कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स हैं उनमें से मोस्टली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस है, जैसे हमने ग्रेफाइट बताया। तो ये जो ग्रेफाइट है वो जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको कंडक्ट करता है ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि अगर हम इसमें +1 में हमने पढ़ा था कार्बन 2 फॉर्म में मिलता है, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड में कार्बन के जो चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यूज होते हैं, मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट के अंदर आपको वहां बताया था कि कार्बन के जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसमें से 3 तो बॉन्डिंग में यूज होते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हर एक कार्बन एटम के पास फ्री बचता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसके अंदर होती है, वहां हमने बताया था। तो जिसकी वजह से हर कार्बन एटम के पास एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो इस तरीके से बहुत सारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कनेक्ट करता है उन इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से। तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कनेक्ट करता है। इसके अलावा बाकी जितने भी नेटवर्क या कोवलेंट सॉलिड्स हैं वो इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अगर इनके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें, भी कोवलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड के एग्जांपल्स कौन से होते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड है, जैसे इसको हम क्वार्ट्ज बोलते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड। कार्बन जो है वो 2 फॉर्म में मिलता है, डायमंड और ग्रेफाइट, तो वो दोनों भी इसी के एक एग्जांपल हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग से एक नेटवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनता है, तो इसलिए और उनके बीच में जो फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिनकी वजह से इनको हमें कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। इसमें जो ग्रेफाइट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ऐसा मतलब कौन सा मोलिकुलर सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, बाकी सारे नहीं करते, तो ग्रेफाइट इसका आंसर रहेगा कि ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। या ऐसा कौन सा मोलिकुलर सॉलिड है जो सॉफ्ट होता है, वो ग्रेफाइट ही होता है। तो ये हम 4 टाइप्स पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की, जो कि हम अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आसानी से, है ना। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो 4 टाइप के होते हैं। कौन से? मोलिकुलर, आयनिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। तो ये 4 टाइप्स हमने पढ़ी। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्रिस्टल लैटिक्स एंड यूनिट सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।